24 से 30 जून की अवधि में गोवा में वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव। खोज खबर में आपका स्वागत है। हमारे देश की लोकतंत्र व्यवस्था अनुसार चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि संसद में बैठकर देश की जनता के हितों की रक्षा करने वाले तथा जनता को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानून बनाते हैं, परंतु जिन्हें भारत का संविधान, संप्रभुता एवं कानून ही मान्य नहीं, ऐसे लोग संसद में जाने लगे तो निश्चित ही भविष्य में इस संविधान को संकट निर्माण हो सकता है। इस लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान के ISI से संबंध होने के आरोपित खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह और कश्मीर में आतंकवादियों को धन की आपूर्ति करने के आरोप में बंदी बनाए गए रशीद इंजीनियर जैसे लोग देशविरोधी और अलगाववादी कारागृह से चुनाव जीतकर आए हैं, तो दूसरी ओर गोवा की जनता पर संविधान बलपूर्वक थोपा गया है, ऐसा कहते हुए गोमंतक के क्रांतिकारियों का अपमान करने वाले विरियातो फर्नांडिस का सांसद के रूप में चुनकर आना, इसे भारतीय लोकतंत्र की असफलता ही कहना होगा। नमस्कार। आने वाले 24 जून से 30 जून इस कालावधि में गोवा में वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये जो महोत्सव है, इसमें पूरे विश्व से हिंदूवादी संगठनों के नेता, संत तथा अनेक जो कार्यकर्ता है, लेखक है और हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य करने वाले जो प्रमुख कार्यकर्ता है, वो सभी सहभागी होंगे। बंधुओं, अभी हाल ही में चुनाव हुआ और इस चुनाव का अलगाव, एक अलगपन हमें यदि देखना है तो उस दृष्टिकोण से हमें ध्यान में लेना होगा कि इस बार के चुनाव में जो खालिस्तान के सपोर्ट करने वाले हैं अमृतपाल सिंह, वो चुन करके आए हैं, और कश्मीर से रशीद इंजीनियर जिसके ऊपर भारत विरोधी गतिविधियों के लिए आरोप किया गया है, ऐसे व्यक्ति यदि इस संवैधानिक व्यवस्था में चुन करके आएंगे तो जो संविधान की सुरक्षा के लिए संसद में जाने वाले प्रतिनिधि है, वहां पर संसद में यदि संविधान को नहीं मानने वाले या देश को तोड़ने वाली शक्ति आकर के बैठेगी तो देश की सुरक्षा का क्या होगा। और इसलिए इस दृष्टिकोण से हमें यदि इस विषय को गंभीरता से लेना होगा। और इसके आगे बढ़कर के मैं ये कहना चाहूंगा कि गोवा में भी विरियातो फर्नांडिस, ये कांग्रेस के जो सांसद चुन करके आए हैं, उन्होंने तो कहा था कि गोवा के ऊपर इस संविधान को जबरदस्ती थोपा गया। ये तो जिन क्रांतिकारियों ने गोवा की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, लड़ाई लड़ी, उनके ऊपर यह बहुत बड़ा आघात है, उनका यह अपमान है। तो ऐसे व्यक्ति यदि संसद में जाकर के बैठेंगे तो इसे हम कह सकते हैं कि क्या भारत की गणतंत्र व्यवस्था फेल हो रही है? क्या संसद में संविधान को और देश को तोड़ने वाले लोग जाकर के बैठने वाले हैं? इसलिए इस बारे में यदि हम देखेंगे कि आज पूरे विश्व में हिंदू विरोधी जो षड्यंत्र चल रहे हैं, इन्हें रोकने के लिए हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। और यही हिंदू राष्ट्र होगा कि जो राम राज्य की संकल्पना पर आधारित होगा, और यही हिंदू राष्ट्र होगा जो विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को लागू कर सकता है। तो अयोध्या में जैसे श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वैसे भारत में हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो, इस विचार से यह अधिवेशन होगा। इस दृष्टिकोण से आप इसमें hindujagriti.org इस वेबसाइट के द्वारा तथा हिंदू जागृति इस YouTube चैनल के द्वारा अवश्य सहभागी हो सकते हैं। आइए सब मिलकर के हिंदू राष्ट्र के दिशा में बढ़े, यही मैं आप सबको आह्वान करता हूं। धन्यवाद।